जी गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीव शरीर त्यागता है तब असहनीय पीड़ा होती है। वो आत्मा को यमलोक के मार्ग में कई कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। महाराज जी क्या सिर्फ सही बताए तो आत्मा को कुछ नहीं होता है ये सब देहाभिमान के कारण होता है, कुछ नहीं होता। ये सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण में जो मैं तत्व है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसको मिटा दे और शुद्ध मैं रह जाए। दर्पण हटा लो तो प्रतिबिंब खत्म हो जाएगा। मैं और मोर तोर तय माया, यही दर्पण है। अहमता और ममता इन दो को मिटा दे तो कहीं कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, अब जब तक मिटाओगे नहीं, मतलब जैसे कोई स्वप्न में सो रहा है और उसका सिर काटा जा रहा है तो उसे दुख हो रहा है। अब उसके लिए कोई उपाय नहीं, आप वेद मंत्रों का उच्चारण करवाओ। सोते हुए आदमी की पिटाई हो रही है, उसको एक ही उपाय केवल है, जगा देना। सोते हुए पुरुष की संकट निवृत्ति केवल जागने मात्र से होगी, बिन जागे दुख दूर न हो। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न। तो देखो ये स्वाप्निक माया है, स्वाप्निक है नरक और स्वाप्निक है स्वर्ग। जब तक आप जगोगे नहीं तब तक ना भोगते हुए भी आपको भोगना पड़ेगा, जन्म मरण से रहित होते हुए भी आपको जन्म मरण भोगना पड़ेगा। अब इसके लिए सदगुरु की शरण होकर के और भगवान का खूब नाम जप करें, मंत्र जप करें, अपने स्वरूप को जाने तो न कोई नरक है न कोई स्वर्ग है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये सपना है, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न ब्रह्म। अब बच्चा हो, तुम समझ रहे हो हमारी बात भैया? एक ये दीर्घ स्वप्न है, लंबा स्वप्न है। जब तक परमात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक ये आवागमन का भ्रम, जैसे स्वप्न में आप समुद्र में डूब रहे हो। अब हम क्या उपाय कर सकते हैं? हम 100 नौका मंगा लें, 100 तैराक मंगा लें, क्या आप तक हम पहुंच सकते हैं? आपको बचा सकते हैं? एक केवल उपाय है, उठ। अब न समुद्र है न नौका है, एकदम बिलक, सबसे सब दुखों से बच गए। ऐसे ही जागना है, न तू स्त्री है न तू पुरुष है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू भगवत स्वरूप है। अब ये कैसे मलिन अंतःकरण को समझ में आवे? तब वो अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर जो बर्ताव करता है तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो फंसता चला जाता है। अब सद्गुरु मिल जाए और उनके द्वारा शुद्ध ज्ञान का मार्ग मिल जाए और उस ज्ञान प्राप्ति की साधना मिल जाए, ये सत्य नहीं है। नाम उसका सत्यलोक है, ब्रह्मलोक को। लेकिन आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो। तो आवागमन युक्त सब माया है, जो आवागमन रहित है वो भगवान है, वो पर ब्रह्म का धाम है। तो हमें लगता है नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो, इससे बच जाओगे। ना नरक जाना पड़ेगा और ना कोई दुख भोगना पड़ेगा। भक्तों का जब शरीर छूटता है तो जैसे विशाल गजराज के गले से फूलों की मल्ली माला टूट के गिर जाए, उसे पता ही न चले, ऐसे शरीर छूटता है। और ज्ञानी तो पहले ही छोड़ देता है। जीवन मुक्त का मतलब क्या है? शरीर राग रहित। जैसे सांप की केचुल से सांप को कोई मतलब नहीं होता, ऐसे ज्ञानी को अपने शरीर से, देह भाव से कोई मतलब नहीं होता है। फंसता है बीच वाला, जो ना एकदम मूर्ख है और ना एकदम ज्ञानी है, वो बीच वाला पिसता है। जो एकदम पागल है उसको तो न ब्रह्म से मतलब न माया से मतलब है। सिर्फ राधा नाम से इन बाधाओं का, पीड़ाओं का, कठिनाई विश्वास कर लो, भगवान का नाम भगवत स्वरूप है। जो नाम प्रिय लगे विश्वास कर लो तो सब काम बन जाएगा। विश्वास से बात है, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपल्यों, जीव न लह विश्राम। बिना विश्राम प्राप्त हुए हमारा ये आवागमन चक्र नहीं छूटने वाला। पायो परम विश्राम राम समान प्रभुना, ये विश्वास से होता है। आत्मा 13 दिन तक भटकती रहती है अपने परिजनों के बीच में। अरे हम कह रहे 13 दिन नहीं, 13 कल्प तक भटकती विश्राम का प्राप्त होता है। विश्राम तो भगवान के चरणों में। ये सब छोड़ो,
परम विश्राम की बात करो, भगवान के चरणों का आश्रय लो, भगवान का चिंतन करो, इसी जन्म से मिटा दो आवागमन। अभी अवसर है, मनुष्य जन्म को पूरा अवसर है। अभी जितनी श्वासें हम इतने में भगवत प्राप्ति कर लेंगे। मान लो हम एक बार बोले राधा और मर गए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतामति सुगति। हम हर श्वास में भगवान का चिंतन करें और अगर हमारा श्वास आखिरी है तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। महेश पुरोहित जी राजस्थान से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, इस सृष्टि में क्या किसी का भला करना गलत बात है? क्यों बाद में पछताना ही पड़ता है भला करके? क्योंकि आप थैंक यू चाहते हो भला करके, इसलिए पछताना पड़ता है। यदि आप थैंक यू ना चाहे तो नेकी कर दरिया में डाल, हमें आपसे क्या मतलब? हमने आपको पानी पिला दिया, आपकी प्यास बुझ गई। अब इसके हमारी स्वार्थ बुद्धि बदले में नमन चाहती है, बदले में नमस्कार चाहती है, धन्यवाद चाहती है, तो ये गलत बात है। सच्चा परमार्थ है, सच्चा हित है कि हम उसका हित कर दिया और हमें थैंक यू की विचार नहीं है। समझ रहे ना? आप करके देखो, आनंद यहाँ हृदय में शीतलता आ जाएगी। एक दिन कोई भूखा आदमी टहल रहा हो, अपना भोजन ना पाकर उसको पवाओ, तो देखो 10 प्रकार के भोजन पाने से जो सुख मिलता है उससे 10 गुना सुख मिलेगा जब किसी भूखे को पवा दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये चाह है कि हमारे पैर छुए, तो वो शीतलता नहीं होगी। भूखे के पैर छू के पवा दो, मेरे भगवान आज मुझ पर कृपा करके इस रूप में आए, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो हृदय शीतल हो जाए। ठीक है। पर जी ये इच्छा क्यों रहती है, सम्मान की इच्छा? देह भाव, सारी इच्छाएं देह भाव में है और स्वरूप में कोई इच्छाएं नहीं। स्वरूप अकाम है और देह भाव से युक्त होकर कभी अकाम नहीं हो सकता। प्रकृति में स्थित होकर कभी इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती, कभी नहीं, किसी की नहीं, कितना भी भोग ले। और जब भगवान में स्थित होता है तो कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर शोराउर निजगे। जिसे कुछ चाह नहीं रहती वो परमात्मा आनंद में स्थित रहता है, और जो चाह से युक्त है वो माया में स्थित रहता है। और चाह कभी पूर्ण नहीं होती। जो भोगो वो और इच्छा, इसको भोग लो, इसमें नहीं मिला सुख, इसको भोग लो। परमात्मा का अंश प्रकृति के भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकता, परमात्मा में ही तृप्त होगा। जैसे केवट जब भगवान के चरण धो रहा है तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लाग। अति आनंद, आज तक वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ। एक गरीब केवट है और भगवान सियाजू की रत्न जटित अंगूठी दे रहे, सियाजू की, तो कह रहा है, मना कर दिया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भरी पूरी। आपके चरण मिल गए, जिनके प्राप्त करने के बाद कोई चाह नहीं रहती, वो